हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल फ्रॉम मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव विद अ फोकस ऑन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग लर्निंग। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की, तो गार्डनर थ्योरी के हिसाब से आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल्स को समझने की कोशिश करें मल्टीपल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से कि सबके अंदर अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, पर्टिकुलरली हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के हिसाब से, तो उसका काफी ज्यादा इम्प्लीकेशन होता है टीचिंग एंड लर्निंग पे। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. Gardner proposed that intelligence is not a singular entity but rather a diverse set of distinct intelligences that each individual possess to varying degree. तो गार्डनर ने क्या प्रपोज किया था? तो गार्डनर ने ये प्रपोज किया था कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगुलर एंटिटी नहीं है, कोई एक चीज नहीं है, बल्कि अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंसेस से मिलके ये बनती है। ठीक है, जो हर एक इंसान में होती है अलग अलग डिग्री तक। ये हमारा गार्डनर ने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस इज नॉट वन थिंग, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं। ठीक है, नाउ हम समझने की कोशिश करेंगे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट और इसकी एजुकेशन फील्ड में क्या इम्प्लीकेशन। सबसे पहले गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, तो उन्होंने 8 डिस्टिंक्ट टाइप की इंटेलिजेंसेस को आइडेंटिफाई किया। अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत कई बार अलग हो जाता है, बट मोस्टली ही डिस्टिंक्ट मतलब उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। हर कोई एक तरीका दिखाती है जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं या फिर वर्ल्ड में हम एंगेज करते हैं। सबसे पहले जैसे बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में। जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, उनके अगर ये इंटेलिजेंस अच्छी होती है तो उनके वर्बल और लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, बात करने में, राइटिंग में, रीडिंग में, कम्युनिकेशन में, दे आर वेरी गुड विद द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर एक आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जिनकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है या जो जिनकी ये वाली इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वो रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं और उनके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं स्पेटियल इंटेलिजेंस पे। स्पेटियल इंटेलिजेंस क्या होता है? बेसिकली इनका जो विजुअली किसी चीज को इमेजिन कर लेना, या फिर हम बोलते हैं जैसे जो मैप्स वगैरह में अच्छे होते हैं, मैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो लोग जो विजुअली एंड स्पेटियल परसेप्शन जो होता है उनका, वो नजरिया देखने का कि यहाँ पे ये जगह है, वहां पे ये जगह है, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उनके बहुत अच्छे होते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिनकी ये इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनके फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जैसे क्रिकेटर, ठीक है, तो क्रिकेटर की फिजिकल कोऑर्डिनेशन और बॉडी और जो भी उनके फंक्शन है वो काफी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। फिर आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी उनके अंदर जो म्यूजिक को लेके, रिदम, मेलोडी, पिच एंड इस सब को लेके इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं, दूसरों के साथ रिलेट कर पाते हैं एंड बेसिकली वो दूसरों को मतलब दूसरों की जगह अपने आप को रख के देख पाते हैं। दे हैव दिस एम्पैथी एंड दे हैव दिस इंटरेक्शन, ये चीजें उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वो बहुत सेल्फ अवेयरनेस, यानी उन्हें अपने बारे में पता होता है, अपने इमोशंस के बारे में पता होता है, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, जिनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। फिर आते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बेसिकली कनेक्टेड होती है नेचर से। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू नेचर, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू कैटेगराइज एंड क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। वो नेचर को लेके, नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में उन्हें काफी अवेयरनेस होती है, वो एलिमेंट्स एंड नेचुरल वर्ल्ड को ना मतलब डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सो गार्डनर ने इस तरह की इंटेलिजेंस दी। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल्स को समझें अलग अलग इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो टीचिंग एंड लर्निंग में इसकी इंप्लीकेशंस क्या क्या होंगी, किस तरह से हम इसको यूज करके समझ सकते हैं। सबसे पहले है डाइवर्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज। जब आपको खुद पता है कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, आपको ये बात पता है, तो अब आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज तो एक नहीं होगी। अब इतनी बड़ी बात पता होने के बाद अगर आप एक ही तरह से सबको पढ़ाने वाले हैं तो उसको इतनी बड़ी बात पता होने का फायदा ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप टीचिंग लर्निंग में कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो, टीचर को ऐसे लेसन्स डिजाइन करने चाहिए जो मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसकी अलग अलग इंटेलिजेंस है, सबकी इंटेलिजेंस के लिए काम करे। ठीक है, उन्हें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज ऑफर करें, उनको डिफरेंट लर्निंग एंड मोडालिटीज में हेल्प करें, उनको अलग अलग तरीके से, मतलब सपोज अगर आपको पता है कि जो बच्चा है वो
मतलब सपोज वो विजुअल लर्नर है, वो देखता है, वो स्पेटियल लर्नर है, तो आप उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिज़ाइन करोगे, या आप एक ही लेसन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ डालने की कोशिश करोगे कि हर तरह का बच्चा जिसकी कोई भी इंटेलिजेंस हो वो समझ जाए। जैसे कि अ लेसन ऑन हिस्टोरिकल इवेंट कुड इंक्लूड रिटन असाइनमेंट्स, डाटा एनालिसिस, विजुअल प्रेजेंटेशन, रोल प्लेइंग एंड म्यूजिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट। अब खुद देख लो, एक ही असाइनमेंट है बेसिकली कि हम सपोज हिस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट देने वाले हैं, ठीक है, या हिस्ट्री से रिलेटेड डेट्स वगैरह देने वाले हैं, तो उसी में हमने असाइनमेंट का भी काम दे दिया, डाटा एनालिसिस का काम दे दिया, हमने ईयर टू ईयर बच्चों को बोला कि उसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था बताइए, विजुअल प्रेजेंटेशन दे दी उनको कि भाई आप बताइए ये सब हुआ था फोटोज के साथ, या हमने उन्हें अलग अलग लोगों का रोल प्ले करने के लिए बोला तो रोल प्लेइंग हो गया, म्यूजिक रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने डाइवर्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज यूज करी, किसके लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उन सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है। ठीक है, पहली तो इम्प्लीकेशन ये हो गई। पर्सनलाइज लर्निंग, अब आपको पता है कि बच्चे अलग होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस अलग होती है, तो अब आप क्या करोगे, आप इस चीज को एक्नॉलेज करोगे, आप समझोगे कि बच्चों की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, तो आप उनको पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराओगे जो बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ अलाइन करेगी। जो जो बच्चे की इंटेलिजेंस होगी उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज में अच्छा होगा। तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको मौका मिल रहा है या कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरह से पढ़ाएं कि वो बच्चा उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग पढ़े। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एम्पावर्ड टू एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स इन वेज दैट रेजोनेट विद देयर इंटेलिजेंट प्रोफाइल्स। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं सब्जेक्ट इस तरह से जो उनकी इंटेलिजेंस प्रोफाइल के साथ मैच करता है। ठीक है, उन्हें उस चीज को पढ़ने में मजा आता है। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो देयर वाज दिस स्टूडेंट, जो बच्चा मतलब वो पढ़ाई में वीक था और वो बच्चों से कई बार शरारतें बहुत करता था, लेकिन वो बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा था। तो अगर मुझे उसको बेसिक स्किल सिखाने थे कि आपको कैसे, छोटे क्लास की बात है ये, तो कि आपको कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको टीम वर्क दिया कि वो आर्ट सिखाएगा, या कोई एक प्रोजेक्ट दिया था जिसपे मैंने फोटोज बनाने को दी थी, मतलब उनको ड्राइंग बनाने को, और मैंने कहा था आप सबकी ड्राइंग चेक करोगे, सबको आप समझाओगे, करोगे। तो उस बच्चे ने जितना लाइफ में सीरियसली काम कभी नहीं किया था, उसने उस एक्टिविटी की वजह से किया। अब यहाँ पे क्यों हुआ ये, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी इंटेलिजेंस किस चीज में है। उसके साथ मैंने उसको लर्निंग या फिर लेसन सिखाने की कोशिश करी ताकि वो अपनी चीज में इंटरेस्ट भी ले और उसकी वो लर्निंग भी अच्छी हो। सो दीज आर पर्सनलाइज लर्निंग। ठीक है, फिर आते हैं वैरिड असेसमेंट। असेसमेंट मेथड शुड एनकम्पास अ रेंज ऑफ इंटेलिजेंसेस, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी इन डिफरेंट वेज। यानी कि जो असेसमेंट मेथड होते हैं ना, वो अलग अलग रेंज ऑफ इंटेलिजेंस के साथ अलाइन करने चाहिए। ठीक है, आपके मेथड्स ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से, आप सबका रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें तो जिसकी लैंग्वेज लिटरेचर अच्छी होगी वो कर लेगा, जिसकी नहीं होगी वो क्या करेगा। तो आपके असेसमेंट भी अलग अलग तरीके होने चाहिए, अलग अलग इंटेलिजेंस के बेसिस पर, जिसमें आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि भाई वो अपनी जो अच्छे स्किल्स हैं वो अलग अलग तरह से शो कर सके। एक ही तरह से सबको असेस करने वाले हैं तो फिर तो नहीं पता चलेगा। आप नोटिस करना, जो बच्चा कई बार लिखने में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, कई बार उसकी परफॉर्मेंस क्लास में इतनी अच्छी नहीं होती और चीजों में, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस उस लिखने वाले पार्ट में, जो भले इंटेलिजेंट हो, क्लास का टॉपर हो, लेकिन हो सकता है कि उसकी बाकी चीजें इतनी स्ट्रांग ना हो। तो इसीलिए बाकी बच्चों के साथ ये भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छे ना हो लेकिन और चीजों में स्ट्रांग हो। सो आपका असेसमेंट है, उसमें आप प्रेजेंटेशंस इंक्लूड करिए, प्रोजेक्ट दीजिए, ग्रुप डिस्कशन दीजिए, रिटन एसे दीजिए, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट दीजिए, ताकि बच्चा चीजों को सीखे। फिर है इंक्लूसिव करिकुलम, इनकॉर्पोरेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्स एकोमोडेट डिफरेंट इंटेलिजेंसेज, मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप कई सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं या रिसोर्सेज ऐसे लाते हैं जिससे बच्चों के इंटेलिजेंस को दिमाग में रख के आपने उनको यूज किया है, तो लर्निंग सबके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, आप सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को लेके उस सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाए। तो करिकुलम इंक्लूसिव होना चाहिए, ये नहीं कि बस रोट मेथड हो गया या टेस्ट ले लिया, ये नहीं। आपको मल्टीपल मेथड्स यूज करने हैं अपने करिकुलम में पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे को समझ में आए। फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, आप कोशिश करिए कि आप जिन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, ग्रुप प्रोजेक्ट जैसी चीजें सिखाएं, क्योंकि इससे उनके अंदर टीम वर्क, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये सब चीजें डेवलप होंगी। स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हैं, एबिलिटीज को समझते हैं, तो वो चीज जरूरी है कि आप उनके अंदर स्टार्ट करें बिल्ड करना। कल्टिवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चों के अंदर, चाहे बच्चा कोई भी स्किल्स हो उसके अंदर इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंक्लूड करना ही है।
क्योंकि जब आप ये चीज़ें इंक्लूड कर देंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि बच्चों को अपने बारे में पता चलेगा, दूसरे के बारे में पता चलेगा, और कहीं ना कहीं उसका क्लासरूम परफॉर्मेंस, उसको खुद को लेके जो थॉट्स हैं वो सब इम्प्रूव होंगे। ठीक है। एंड आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी को साइड में नहीं रखना है, या बॉडीली काइनेस्थेटिक के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन को साइड में नहीं रखना है, नहीं। आपको कोशिश करनी है कि बच्चा जो है सब चीज़ों में रुचि ले, इंटरेस्ट ले, क्योंकि इंटेलिजेंस अलग अलग तरह की होती है। एक ही चीज में आप एक्सपर्ट बना के फायदा नहीं ना। बच्चों को सिखाइए कि भाई ये भी एस्पेक्ट है, ये भी एस्पेक्ट है। तो इंटीग्रेट करिए आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपने करिकुलम में। साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, सभी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी बड़े आराम से इंक्लूड करी जा सकती है। ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में बताइए, कोशिश कीजिए उनको ऐसी चीजें सिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अप्लाई भी हो सकता है, ये इसका कुछ मतलब है। कनेक्टिंग लेसन्स टू रियल लाइफ कंटेक्स्ट एंड नेचुरल वर्ल्ड, उसके हिसाब से बच्चों के साथ आप लिंक बिठाइए ताकि वो वर्ल्ड को भी समझे, अपनी जो पावर है उसको भी समझे। सो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में, एंड इससे ना बहुत ही इंक्लूसिव एंड अफेक्टिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस जनरेट होगा। ये थ्योरीज वगैरह, ये जो हमने किसी का भी वर्क पढ़ा है या आपको पढ़ाया जाता है, वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि इसके बारे में आप अवेयर हो। एक टीचर जो नहीं होगा, जिसने नहीं करी होगी बीएड, उसको नहीं पता होगा कि भाई इतनी तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं। वो बस ये बोलेगा हाँ बच्चे अलग अलग होते हैं, बच्चे शायद कुछ नालायक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हम इसको रिलेट करें कि भाई रियल वर्ल्ड में जब पढ़ाने की बारी आएगी हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक उसी के बेसिस पे था। नाउ ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी अगर आपको इस सब्जेक्ट की और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। प्लेलिस्ट में भी बीएड, एमएड, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर डिवाइडेड है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। एंड फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।